ठीक है, फिर आज डिस्कस करेंगे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। लास्ट टाइम हमने आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था, पोलन पिस्टन इंटरेक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। उससे पहले हम यहाँ पे समझते हैं इमेस्कुलेशन एंड इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे बैगिंग। अब देखिए, आप सबको पता होगा हाइब्रिड क्या होता है, बताइए क्या होता है हाइब्रिड। टेक्निक का नाम क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन समझते हैं हाइब्रिड क्या होता है। जो आपके दो डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें, और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, सबसे पहले समझते हैं इमेस्कुलेशन क्या होता है। तो देखिए इमेस्कुलेशन यहाँ पर क्या है। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो पेरेंट है, एक पेरेंट फीमेल और दूसरा पेरेंट मेल, और कुछ करेक्टर हैं जो आप इस मेल के चाहते हो और कुछ करेक्टर हैं जो आप इस फीमेल के चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए, अब इस केस में हमें क्या करना है कि जो भी फीमेल पेरेंट होती है, अगर हमारे पास फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर अगर हमारे पास बायसेक्सुअल है, तो हम क्या करते हैं इसमें से, देखिए जो फीमेल पेरेंट होती है यहाँ से हम सारे एंथर्स को रिमूव कर देते हैं। अब एंथर को रिमूव क्यों करते हैं? ताकि यहाँ पर ऑटोगेमी ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो हम यहाँ पर जो एंथर्स को रिमूव करते हैं उसे ही कहते हैं इमेस्कुलेशन। ई का मतलब होता है एलिमिनेट करना, एंड मेस्कुलेशन वर्ड आया है मेस्कुलाइन से, क्योंकि मेस्कुलाइन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द मेल। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एंथर, उसको हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं इमेस्कुलेशन। अब यहाँ पर इसके बाद कौन सा पार्ट बच जाता है? ओनली हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही बचता है। तो जो भी हमारे पास जो सेकंड पेरेंट था, जो हम चाहते थे कि उसके कुछ करेक्टर आए, उसके एंथर्स हम लेते हैं, उसके पोलन ग्रेन्स लेते हैं और क्या कर देते हैं? डस्ट कर देते हैं इसके स्टिग्मा के ऊपर। और डस्ट करने के बाद हमारे पास ये जो फीमेल पेरेंट होता है ना, इसको हम पूरा का पूरा कवर कर देते हैं। कवर क्यों करते हैं? ताकि यहाँ पे कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आ जाए और यहाँ पे गिर ना जाए। तो इमेस्कुलेशन के बाद हम करते हैं बैगिंग। तो बैगिंग क्या होता है, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसको कवर कर लेना। कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे रिमूव किया एंथर को। अब कई बार क्या होता है कि जैसे देखिए, जो भी हमारा फ्लावर है वो स्टार्टिंग में क्या होता है? इमेच्योर होता है। तो इमेच्योर कंडीशन में ही क्या कर देते हैं, हम सारे एंथर्स को रिमूव कर देते हैं और बाद में जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास फीमेल है, इसका ये क्या है? स्टिग्मा है, इसको हम यहाँ पे पॉलिथीन से कवर कर देते हैं ताकि यहाँ पे कोई भी पोलन ग्रेन ना आ जाए। और इसके बाद हमने क्या किया, अपनी जो भी हम चाहते थे डिजायर्ड पोलन ग्रेन वो हमने लिया और वहां पे इसकी डस्टिंग कर दी। डस्टिंग करने के बाद भी हम दोबारा कवर कर देते हैं ताकि इसके बाद भी अनवांटेड पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आकर गिर ना जाए, इसको कोई पॉलिनेट ना कर दे। तो हमारे पास इसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा, जो हमें सीड मिलेगा, और सीड के बाद हम जो प्रोजेनी हमें जो मिलेगी वो होगी हमारे पास हाइब्रिड प्रोजेनी। लेकिन ये हाइब्रिड प्रोजेनी हमने कैसे बनाई है? आर्टिफिशियल तरीके से बनाई है। ये प्रोसेस बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से हाइब्रिड को बनाना। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस टेक्निक का यूज हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में करते हैं, क्योंकि हम कोई भी ऐसा करेक्टर चाहते हैं, कुछ करेक्टर हम किसी एक प्लांट से चाहते हैं और सेम टाइम पे कोई एक करेक्टर और है वो हम किसी और से चाहते हैं। तो दोनों के मेल एंड फीमेल को मिक्स करके हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। जितने भी हमारे पास जो क्रॉप रिलेटेड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम आते हैं उसमें हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। होता क्या है, जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं उनका यूज किया जाता है पॉलिनेशन के लिए, जो भी हम चाहते हैं। और उसको हम कैसे अचीव करते हैं? बाय द इमेस्कुलेशन एंड सेकंड आती है बैगिंग। तो बैगिंग होता है उसको बैग से कवर कर देना। सबसे पहला इमेस्कुलेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एंथर। अभी जो हम एंथर्स को रिमूव करते हैं कैसे करते हैं? फोर्सेप का यूज करके करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम इमेस्कुलेशन करेंगे तो फ्लावर कैसा होगा? बायसेक्सुअली होगा।
यूनिसेक्सुअल के केस में हमें कभी भी इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास प्लांट क्या है, डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल है, या तो वहां पर मेल ही होगा या तो वहां पर फीमेल ही होगा, तो हमें वहां पे जरूरत नहीं है। और ऐसे भी इमैस्कुलेशन हम किस में करते हैं, फीमेल में तो करते हैं, ओनली हमें उसका फीमेल वाला पार्ट चाहिए, मेल वाला नहीं चाहिए। तो अगर हमारे पास फीमेल पेरेंट होगा और वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है, तो उस केस में हमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमैस्कुलेटेड फ्लावर का मतलब है कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर हमने इमैस्कुलेशन कर लिया है। बाद में हम उसको किससे कवर करेंगे, सुटेबल बैग से। और ये बैग होता है आपका बटर पेपर। आई होप आप सबने बटर पेपर देखा होगा, टिश्यू पेपर की तरह ही होता है। उसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम उसको कवर कर देते हैं टू प्रिवेंट द कॉन्टेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। और इस टेक्निक को हम कहते हैं बैगिंग। अब यहाँ पे देखिए, जब हमारा स्टिग्मा क्या हो जाता है, रिसेप्टिव हो जाता है, मतलब जब वो आपका मेच्योर हो चुका है, उसके बाद हमारे पास ये जो मेच्योर पोलन ग्रेन होते हैं, इसको हम कलेक्ट करते हैं कहाँ से, जो भी हमारा मेल पेरेंट है, जो जो डिजायर्ड है, एंथर कलेक्ट करेंगे मेल पेरेंट से, और उसके बाद डस्ट कर देंगे स्टिग्मा के ऊपर। बाद में फ्लावर को दोबारा रीबैक कर देंगे और किसके लिए अलाउ करेंगे, डेवलप एज अ फ्रूट। फ्रूट डेवलप होगा तो फ्रूट के अंदर सीड होगा। अब जब वो सीड को हम दोबारा सो करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें हाइब्रिड। लेकिन अगर फीमेल पेरेंट कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो वहां पे कोई भी नीड नहीं है इमैस्कुलेशन का। द फीमेल फ्लावर बर्ड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास वो बर्ड वाली कंडीशन में होगा, तभी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, तभी हम यहाँ पे बैगिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर एक बार फ्लावर ओपन हो गया है तो चांसेस है कि यहाँ पे ऑटोगेमी हो जाए। ठीक है, गिटेनोगेमी भी हो सकती है, ऑटोगेमी भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे दोनों को प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसीलिए जब वो बर्ड वाली कंडीशन में होता है उसी टाइम पर ही हम उसके जितने भी स्टिग्मा है वो सारे के सारे हम, सॉरी, जितने भी स्टैमेन है उनको रिमूव कर देते हैं। सो व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, pollination is carried out using the desired pollen and flowers rebag। दोबारा हम फ्लावर को क्या कर देते हैं, रीबैक कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है डबल फर्टिलाइजेशन का। ऐसे तो हम पहले भी कर चुके हैं, बट जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल का मतलब टू है एंड फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन। तो यहाँ पे टू टाइम फ्यूजन होता है, किसमें, जितने भी हमारे पास फ्लावर बेरिंग प्लांट होते हैं वो सारे क्या करते हैं, वहां पे टू टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो डबल फर्टिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक करेक्टर है किसका, एंजियोस्पर्म का। और एंजियोस्पर्म मतलब जितने भी हमारे पास कौन से प्लांट है, फ्लावर बेरिंग प्लांट है, जिनके अंदर हमें क्या नजर आता है, फ्लावर नजर आता है। उन सब में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे इवेंट चल रहा है। आप सबको पता है, जब हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन फॉल किया स्टिग्मा के ऊपर, इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। और एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ है, किस टाइप का पोलन ग्रेन गिरा है, राइट टाइप का, जिसे हम कंपैटिबल टाइप भी कहते हैं। इसके बाद अब क्या हो रहा है, देखिए पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप, पोलन ट्यूब ग्रो करती है और कहाँ पे जाती है, ओव्यूल में एंटर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पोलन ग्रेन आपका स्टिग्मा के ऊपर गिरा है और ओव्यूल तक जो पहुंचा है, इस पूरे इवेंट को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब जैसे ही वो ओव्यूल से अंदर एंटर होता है, कहाँ जाता है, आप ये वाली पिक्चर देख लीजिए। अब जाता है हमारे पास एम्ब्रियो सैक के पास, और एम्ब्रियो सैक में भी यहाँ पे साइड में दो सेल होते हैं, उन सेल का नाम होता है सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो यहाँ पे इन दोनों में से या तो इसके पास या तो इसके पास, दोनों में से किसी एक सिनर्जिड के पास जाएगा, और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होगा वो क्या करेगा, इसको गाइड करेगा पोलन ट्यूब को। किस लिए गाइड करेगा, क्योंकि एग हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। तो जैसे ही जब हमारे पास ये इस फिलीफॉर्म एपरेटस से जाता है, तो हमारी पोलन ट्यूब क्या हो जाती है, रप्चर। और जैसे ही रप्चर होती है, तो यहाँ पे क्या रिलीज करता है, टू मेल गैमेट को रिलीज करता है। तो हमारे पास ये जो एक मेल गैमेट होता है, इस एग सेल के साथ फ्यूज करता है, एंड जो सेकंड मेल गैमेट होता है, सेंटर में हमारे पास जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ जाकर फ्यूज करता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टू टाइम फर्टिलाइजेशन हुई है, इसी को ही कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब एक बार थोड़ा सा इसको और यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं।
अभी जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या बात की, ये हमारे पास यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, 2 सिनर्जिड है हमारे पास, और यहाँ पे एक कौन प्रेजेंट है, एक हमारे पास एग है। दूसरी साइड पे 3 सेल क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल, और बीच में एक सेल होता है, इस सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल, जहां पे हमारे पास 2 क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये हमारे पास माइक्रोपाइल एंड है और दूसरा एंड है चैलेजल एंड। अब हमारे पास ये पोल और यहाँ पे क्या है, एक फिंगर एग प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। यहाँ पे एक कौन प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है, और दूसरा ये 2 सेल, इनका नाम है सिनर्जिड। एग को और 2 सिनर्जिड को कलेक्टिवली हम कहते हैं एग एपरेटस। और यहाँ पे चैलेजल एंड पे ये 3 सेल है, इनका नाम क्या है, एंटीपोडल सेल। और बीच में ये जो सेल है इसका नाम है सेंट्रल सेल। और ये किसका डायग्राम है, एम्ब्रियो सैक का। एम्ब्रियो सैक का सेकंड नेम क्या होता है, इसे ही हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और इसके सारे सेल क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक के सारे सेल होते हैं हैप्लॉइड, क्योंकि खुद हैप्लॉइड होता है। किससे बनता है एम्ब्रियो सैक, हमारे पास मेगास्पोर से इसका फॉर्मेशन होता है, और सिंगल मेगास्पोर ही क्या करता है, एक एम्ब्रियो सैक बनाता है। इसीलिए इसकी डेवलपमेंट को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब देखिए अभी हमने क्या कहा कि हमारे पास पोलन ट्यूब आती है, कितने मेल गैमेट को लेके, 2 मेल गैमेट को लेकर आ रही है। और इसको यहाँ पे गाइड कौन करता है, फिलिफॉर्म एपरेटस गाइड करता है पोलन ट्यूब को, यहाँ पे कि एग हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है उसकी लोकेशन के लिए। अब जैसे ही हमारे पास ये जब इधर आ रही है, तो यहाँ पे ये 2 मेल गैमेट क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगी, प्लीज आप इसको नोट कर लेना। हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर जो ये 2 मेल गैमेट है ये भी हैप्लॉइड है, और हमारे पास यहाँ जो एग है ये भी हैप्लॉइड है। तो सबसे पहला हमारा जो 1 मेल गैमेट है, 1 मेल गैमेट, जिसका नेचर क्या है, हैप्लॉइड है, वो आपका किसके साथ फ्यूज करता है, इस सिंगल एग के साथ, एग सेल के साथ, जो खुद भी क्या है, खुद भी हैप्लॉइड ही है। तो 1 मेल गैमेट इस एग सेल के साथ फ्यूज करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगेमी। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिनगेमी। सिन का मतलब ही होता है फ्यूजन, और गैमी का मतलब होता है गैमेट्स, मतलब गैमेट्स का फ्यूजन। जब हमारे पास ये 1 मेल गैमेट इस एग सेल के साथ फ्यूज करता है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं जायगोट। और ये जायगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है नेचर में, 2n होता है। और बाद में ही जायगोट मैच्योर होके बनता है एम्ब्रियो। तो ध्यान रखना, एम्ब्रियो डिप्लॉयड है बट एम्ब्रियो सैक हैप्लॉयड है। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए 1 मेल गैमेट तो आपका एक्सेल के साथ फ्यूज कर गया, उसे हमने सिनगेमी कहा, जायगोट बनाया, जायगोट से बाद में एम्ब्रियो बना। तो ये तो हमारे पास ओनली 1 फर्टिलाइजेशन हुई। अब सेकेंड इवेंट यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब देखिए सेकेंड इवेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो 1 मेल गैमेट और है, सेकेंड इवेंट में क्या हो रहा है, 1 मेल गैमेट और है, 1 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट और बच गया हमारे पास। इसका नेचर भी क्या है, इसका नेचर भी हैप्लॉइड ही है। अब ये हमारे पास कंबाइन करता है, जो सेंटर में यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है। अब होता क्या है कि हमारे पास देखिए ये जो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है ये भी हैप्लॉइड है,
और ये भी हैप्लॉइड है, दोनों ही हैप्लॉइड हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं सेंट्रल सेल के अंदर, और सेंट्रल सेल के बाद ही ऐसे कंबाइन हो जाते हैं, फिर हम इसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इंडिविजुअल तो ये हमारे पास हैप्लॉइड है, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। तो यहाँ पे वन मेल गैमेट हमारा फ्यूज करता है सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई के साथ, या कह लो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, आप कह सकते हो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। और इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर है 2n। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गया, एक मेन न्यूक्लियाई हो गया। तो यहाँ पे जब 3 न्यूक्लियस कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास कोई भी चीज बनेगी उसका नेचर होगा ट्रिप्लॉइड, 3n होगा, उसकी प्लॉइडी क्या होगी, ट्रिप्लॉइड होगी। और जो हमें यहाँ पे मिलता है उसका नाम है पेन, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे हम देखिए क्या क्या चीजें देख रहे हैं। अब देखिए दो टाइम फ्यूजन हो गया। वन मेल गैमेट जब एक्स सेल के साथ फ्यूज करता है उस प्रोसेस को कहते हैं सिनगेमी। तो सिनगेमी का रिजल्ट क्या है, जाइगोट या एम्ब्रियो। बट हमारे पास जो सेकंड मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और उसका रिजल्ट हमारे पास है एंडोस्पर्म, और इसकी प्लॉइडी क्या है, 3n है, ये हमारे पास ट्रिप्लॉइड है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार इवेंट बता दूं। हमारे पास ये जो एंडोस्पर्म होता है ना, इसका फॉर्मेशन पहले होता है, और ये कहां पर हो रहा है, यहाँ पे सेंटर में, सेंट्रल सेल के बाद इधर ही बनेगा हमारे पास एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और हमारे पास जाइगोट यहाँ बनेगा। तो जब भी जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बनने के बाद इमीडिएटली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास यहाँ पे जाइगोट बन गया, लेकिन सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जब हमारे पास ये एंडोस्पर्म बन जाता है, एंडोस्पर्म के बनने के बाद ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। पहले एंडोस्पर्म बनता है, बाद में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे 2 टाइम फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक हो रहा है सिनगेमी एंड सेकेंड इवेंट हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन। अब इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 न्यूक्लियस कंबाइन कर रहे हैं, एक मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें वही थी जो भी आपने देखी। अब एक बार इसकी थ्योरी भी रीड कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड है, किसी एक ही सिनर्जिड में वो एंटर करेगा। पोलन ट्यूब क्या रिलीज करेगा, 2 मेल गैमेट, और ये 2 मेल गैमेट कहाँ रिलीज होंगे, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। अब वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एक्सेल, एक मेल गैमेट कहाँ जा रहा है, एक्सेल के पास जा रहा है, और फ्यूज करता है उसके न्यूक्लियस के साथ, और क्या कंप्लीट करता है, सिनगेमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एग सेल के साथ फ्यूजन होगा उसे कहेंगे सिनगेमी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, किसका फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। लेकिन हमारे पास जो सेकंड मेल गैमेट था, अब वो कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई, और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल के अंदर। ये भी आपस में फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, पेन बनाते हैं, जिसका नेचर क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 2 इवेंट हो रहे हैं, पहला इवेंट सिनगेमी हो रहा है, और सेकेंड इवेंट हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, कौन कौन से, सिनगेमी एंड सेकेंड है ट्रिपल फ्यूजन, कहाँ हो रहे हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहे हैं, इसीलिए इस फिनोमिना को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है
फ्लावरिंग प्लांट्स का। अब यहाँ पे देखिए जो सेंट्रल सेल है, इसको ध्यान से समझना, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ पे देखिए जब फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के होने के बाद जो हमें मिला उसको हम नाम देते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हमने पेन कहा, लेकिन बाद में वो जो पेन है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, पैक के अंदर। पैक क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इस सेल को मतलब जो हमारे पास सेंट्रल सेल होगा, सेंट्रल सेल को हम नाम दे देंगे पैक का, और जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको नाम देंगे पेन का। तो पेन ये न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लेकिन ये जो बाहर है जो सेल था, सेल को हम नाम देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और बाद में ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किस में चेंज हो जाएगा, एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा, और जायगोट बाद में चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। बट इसमें भी पहले फॉर्मेशन एंडोस्पर्म का होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होगा। समझ आया आपको कि नहीं आया, क्लियर हो गया सबको? ये एक बार इसको दोबारा समराइज कर दूं। बताइए, किसी को कोई भी डाउट है इसमें? अगर डाउट है मैं दोबारा यहाँ पे नोट कर देती हूँ कि हमारे पास एक एक्सेल है जो हैप्लॉइड है, ये आपका मेल गैमेट के साथ फ्यूज कर रहा है, ये भी हैप्लॉइड है, दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन को कहते हैं सिनगेमी। क्या बनता है, जायगोट, जो कैसा होता है, 2n होता है। और सेकंड हमारे पास सेंटर में कौन है, पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ये भी आपके मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे, ये भी क्या है, ये भी हैप्लॉइड ही है। यहाँ पे कैसा फ्यूजन होगा, यहाँ पे होगा ट्रिपल फ्यूजन। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा पेन, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या थे, ऐसे यहाँ पे 2n मान सकते हो आप इनको। इसीलिए इस पेन का नेचर क्या होता है, 3n होता है, ये हमारे पास ट्रिप्लॉइड होते हैं। अब दोनों फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद अब ये हमारा जो ये पेन था, ये तो यहाँ पे था, बाहर कौन है, सेंट्रल सेल है। तो ये जो सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, पैक के अंदर। व्हाट इज पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इसके बाद ये किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे हमारे पास एंडोस्पर्म के अंदर। तो प्लीज सारी चीजों को समझना है, पेन अलग है, पैक अलग है, एंडोस्पर्म अलग है, लेकिन प्लॉइडी सबकी सेम है, दैट इज 3n, ट्रिप्लॉइड। और जब एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म बनने के बाद जाइगोट चेंज हो जाएगा हमारा एम्ब्रियो के अंदर, जिसका नेचर है 2n। तो एम्ब्रियो डिप्लॉइड है, बट एंडोस्पर्म क्या है, ट्रिप्लॉइड है। बताइए किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पे, क्लियर हो गया सबको? डबल फर्टिलाइजेशन, यस यस मैम। अगर यहाँ पे क्लियर हो चुका है तो इसके बाद हम बात करेंगे अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। सबसे पहले हमने बात की थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, फिर हमने पॉलिनेशन के बारे में बात की, और अब हमारा फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट भी कंप्लीट हो गया है। कि जब हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें क्या मिला, जाइगोट मिला, और जाइगोट के बाद हमें वहां पे क्या मिला, आपका पैक मिला, पेन मिला, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब हम जो नेक्स्ट जो यहाँ पर बात करेंगे, वो हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में, उसके इवेंट के बारे में, कि जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई है उसके बाद कौन कौन से इवेंट चलेंगे। तो अभी जैसे मैंने कहा वहां पर कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसे ही कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।
तो यहाँ पे देखिए ये स्लाइड भी अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन चले आते हैं, क्या क्या, किस सबसे पहला इवेंट क्या होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म डेवलप होगा, बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इसके साथ साथ ही हमारे पास एम्ब्रियो सेल के बाहर कौन था, ओव्यूल था। ये जो ओव्यूल जो होता है ये हमारा मेच्योर हो जाता है सीड के अंदर, और ओव्यूल के बाहर कौन होती है, ओवरी। तो ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट के अंदर, तो ओवरी फ्रूट के अंदर चेंज हो जाती है, ओव्यूल सीड के अंदर चेंज हो जाता है। जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो एंडोस्पर्म के अंदर चेंज हो जाता है, जाइगोट हमारा एम्ब्रियो बना देता है। इसी को ही कलेक्टिवली कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और जो हमारे सेपल पेटल होते हैं ना वो सारे गिर जाते हैं, सारे फॉल हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद उनका कोई रोल वहां पे देखने को नहीं मिलता है। अब हम यहाँ पे आज जो सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पे, क्योंकि हमने क्या कहा कि सबसे पहले कौन डेवलप हो रहा है, एंडोस्पर्म का ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इवेंट है एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। तो इसको भी यहाँ पे हम फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जैसे भी हमने क्या कहा हमारे पास, अब प्लीज इसको दोबारा रिकॉल कीजिए। अगर एक बार मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास ये देखिए स्टिग्मा था, स्टाइल है, और बेस में कौन है, बेस में क्या है, बेस में ओवरी है। बेस में क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, मान लेते हैं ये हमारे पास कौन है, ओव्यूल है। सबसे बाहर ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर कौन प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, तो सेंटर में यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर कौन है, सेंट्रल सेल। एक चीज और जो आपको बताना भूल गई, हमारे पास यहाँ पे जो एंटीपोडल सेल होते हैं ना वो भी बाद में डीजनरेट हो जाते हैं, और यहाँ पर नीचे कौन बन चुका है, हमारे पास जाइगोट बन गया है। अब हम बात करें जस्ट ओनली इस वाले पोर्शन की, कि जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल को हमने क्या नाम दिया था अभी, पैक का नाम दिया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये पैक किस में चेंज हो जाता है, एंडोस्पर्म के अंदर चेंज हो रहा है। अब इसको प्लीज ध्यान से समझना है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर ये इवेंट चल रहा है, इसके अंदर। अब जस्ट ओनली मैं इसी को बाहर निकाल रही हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं, अब इसको यहाँ पे जूम कर लेते हैं। ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, और हमने क्या कहा, यहाँ पे नीचे कौन प्रेजेंट है हमारे पास, ये जाइगोट है, छोटा सा जाइगोट है, सिंगल सेल्ड है, बट नेचर कैसा है, 2n है, डिप्लॉयड है। और इतना बड़ा ये कौन है हमारे पास, ये है पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का नाम है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या नेचर है, ट्रिप्लॉयड नेचर है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जो एक एक बातें मैं बोलूंगी। यहाँ पे देखिए क्या होता है, आप सबको पता है कि जब भी सेल डिवीजन होती है, तो सेल डिवीजन में जब भी कोई भी सेल हमारा डिवाइड करता है तो उसका सबसे पहला इवेंट क्या होता है, पहला इवेंट होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। और बाद में क्या होता है, सेकंड इवेंट होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल का डिवीजन। सबको पता है कि कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, सेल हमारा डिवाइड कर जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमारे पास ये जो पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये आपका माइटोटिकली डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, देखो डिवाइड कर रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है, मतलब बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन करता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस करता है, बट इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बना दिए, बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस कर दी, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हुआ है। अब आप देख रहे हो
अगर हम इसकी बात करें, इस पूरे के पूरे सेल को भी किसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है? एंडोस्पर्म ने ही ऑक्यूपाई करके रखा है। ये हमारे पास एंडोस्पर्म ही तो है सारे के सारे, ये एंडोस्पर्म ही है ना। बट कैसे एंडोस्पर्म है? फ्री न्यूक्लियर है, फ्री पड़े हुए हैं सारे के सारे न्यूक्लियस फ्री है, इसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा है? एंडोस्पर्म के अंदर न्यूक्लियस है सारे के सारे, और वो कैसे कंडीशन में है? फ्री कंडीशन में है। अभी इनको अपना सेल नहीं मिला है। तो हम जो कोकोनट वाटर पीते हैं, सबने पिया होगा, वो कैसा होता है? व्हाइटिश होता है या कलरलेस होता है? वो जो पानी होता है ना, वो एंडोस्पर्म ही होता है। और कौन सा एंडोस्पर्म होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सबने कोकोनट का पानी पिया होगा। तो यहाँ पे वो सारा पानी काफी न्यूट्रिटिव होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एंडोस्पर्म क्या होता है? न्यूट्रिटिव होता है नेचर में। और वो किससे बनता है? हमारे पास होता क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि जब हम कोकोनट खाते हैं, एक तो उसके अंदर पानी होता है, पानी तो हमने कह दिया कि हमारे पास क्या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, लेकिन वहां पे वो व्हाइट वाला पोर्शन भी तो होता है जिसको हम गरी बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट वाला पोर्शन। अब इसमें से क्या होता है कि कुछ कुछ न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कर लेते हैं, इनको कुछ कुछ न्यूक्लियस को अपना सेल मिल जाता है, सबको नहीं मिलता है, कुछ कुछ को मिल गया है। तो जिन जिन को अपना सेल मिल गया, उस वाले पोर्शन को हम कह देते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। जो क्या हो जाता है? ये हमारे पास हो जाता है सॉलिड। तो जो हम आपका वो मतलब व्हाइट कर्नल वाला पोर्शन खाते हैं, सॉलिड वाला पोर्शन खाते हैं, वो हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। लेकिन जो हम कोकोनट का पानी पीते हैं, वो हमारे पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो वहां पर जो न्यूट्रिटिव है, जो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो एम्ब्रियो नहीं होता, कौन होता है? एंडोस्पर्म होता है। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होता है। अभी हमने इसकी ही बात की, तो यहाँ पे दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। हमारे पास सेल है, सेल का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। उसके अंदर कौन प्रेजेंट है? पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं? बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन करते हैं, कैरोकाइनेसिस करते हैं, बट कैसा होता है? फ्री न्यूक्लियर। एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ चुके हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, कि एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस है, और इसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जिसमें हम एग्जांपल करते हैं आपका कोकोनट के वाटर का, कि जो कोकोनट का पानी हम पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे सेलुलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, वाला पोर्शन खाते हैं, ठीक है, वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये थी हमारे पास यहाँ पे एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि जो एंडोस्पर्म हमें बन जाता है ना, अब इस एंडोस्पर्म में क्या है? काफी ज्यादा फूड है। इसी फूड का यूटिलाइज करके जो हमारा ये जाइगोट है, बाद में एम्ब्रियो बनाता है। इसीलिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म के पास काफी ज्यादा फूड है। तो जाइगोट क्या करेगा? अब यहाँ पे इस एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेगा, और किस